30 मिनट के लिए सादर सादर समर्पित है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जो
हमारे व्याख्याकार महोदय से निवेदन करूं आप 10 मिनट व्याख्या करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच में मैं सादर निवेदन करूं आदरणीय श्री ढालू राम साहू जी पाउवारा से, जो हमारे मानस के बहुत मजे हुए व्याख्याकार हैं और बहुत से मानस मंचों में जाकर उन्होंने राम कथा में अपनी लेखनी के माध्यम से निर्णय पत्रिका दिए हैं। उनको मैं सादर मंच बुलाना चाहूंगा। आदरणीय श्री ढालू राम साहू जी पाउवारा निवासी आइएगा। और चलिए मैं स्वागत के लिए निवेदन करूं आदरणीय श्री हमारे अध्यक्ष महोदय श्री चंद्राकर जी से आकर हमारे आदरणीय का स्वागत करें। और चलिए मैं व्याख्या के लिए मैं निवेदन करूं वर्मा जी से। 10 मिनट व्याख्या आपकी चलेगी। एक भजन के बाद ढालू राम साहू जी व्याख्या करेंगे। राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं छोटे छोटे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यह रामायण का कार्यक्रम रखा गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए मैं समस्त दुर्गा महिला मानस मंडली मोभट्टा की तरफ से आप सभी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे मानस प्रेमी सज्जनों, आज एक मानस मंच में जुड़े से सुंदर राम कथा ला सुने और सुनाए कि आज सुघर आशा मिले है। तो आप मला जो कथा बताए के प्रयास करूं वो कथा है अयोध्या का दोहा क्रमांक 100। भगवान राम और केवट के जो भक्त और भगवान के मिलन है वो कथा बताए के प्रयास करूं। अतलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज्वन कृतानम ज्ञानिनामगण्यम सकल गुण निधानम वरदानामधीतम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। तो हे मानस प्रेमी सज्जनों, आप मला जो कथा बताए के प्रयास करत हूँ वो कथा है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 100। प्रेम लपेटे अटपटे सुन के वट के बैन चितई जान की लखन तना और भीषे करुणा एन। तो हे मानस प्रेमी बहनों, आप मला मैं आज भक्त और भगवान की कथा बताए के प्रयास करता हूँ। ये केवट निषाद जो है भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास हो जाते थे और भगवान जो है सुमंत के संग में लखनलाल और सीता सहित गंगा के तट में पहुँचते और एती ये गुहा निषाद राज जो है भक्त वत्सल्य कहते हैं कि जैसे ही मालूम पड़ते कि यहाँ भगवान यहाँ गंगा नदी के तट पे पहुँचे हुए हैं, वैसे ही तुम निषाद राज जो है निखाद राज गुहा के जो घर है वो गांव जो है श्रृंगेरपुर है। तो निषाद राज जो है जतका अपन कुटुंब परिवार थे वो परिवार सहित भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले बर आते और जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले बर आते तो उमन काले दोनों में का रखे कंद मूल फल। जब भगवान से मिले बर आते सब के सब
तो सुंदर कुटुंब परिवार सहित आथे और मन में अधिक उत्साह है, ओकर हृदय में अधिक प्रेम है, तो वो प्रेम के हम बखान नहीं कर सकन। तो यहाँ कंद मूल फल लेकर के यहाँ कहाँ पहुँची? भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुँची और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ करके सुंदर भगवान के का कहते दंडवत प्रणाम करते और दंडवत प्रणाम करे के बाद सुंदर कुशल पूछते निषाद जिला। तो कुशलता बताते कि तोर सहायता से तोर कृपा से प्रभु हमारे परिवार जो है सब कुशल पूर्वक है, ये घर है ते तोर हरे, ये परिवार है दोनों सबको तोरे कथे। देखो मानस प्रेमी बहनों, आज ये निषाद राज केवट जो है और भक्त जो है भगवान के पास पहुँचे। जैसे भक्त एक गुना कदम ला बढ़ाते तो भगवान जो है 10 गुना अपन कदम ला बढ़ाते कथे। तो कहते हैं कि जब गंगा नदी ला पार करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है निषाद राज केवट ला काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे। ये तीनों लोक के मालिक जे ये संसार ला पार लगैया, संसार के पालनहार जिन आज एक छोटे से गंगा नदी ला पार करे बर काकर बाट जो हथे निषाद राज के बाट जो हथे गंगा नदी ला पार करे बर नाव ला मांगा थे। काथे मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। देखो मातृ बनो, जब निषाद राज केवट ला भगवान श्री रामचंद्र जी जो है काला मांगा थे, नाव ला मांगा थे, जे संसार ला पार लगैया, जे सबके भाव ला पार लगैया, सबके सहायता करने वाले आज छोटे से गंगा नदी ला पार करे बर काकर बाट जो थे निषाद राज केवट के बाद जो थे। तो देखो मानस प्रेमी बहनों, केवट कितना भाग्यशाली है। जैन चरण के वंदना, जैन कर चरण कमल के चरण कमल के दर्शन करे बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी मंत्र जथे। वो चरण कमल ला आज एक चरण कमल के वंदना कौन करते? चरण कमल के सेवा एक छोटे से नाव पे चलाने वाला निषाद राज केवट जो है करते। तो कहा थे कि मांगी नाव न केवट आना और कहा ही तुम्हार मरम में जाना। कहा थे कि हे प्रभु तोर चरण कमल के धूल में, तोर चरण कमल के धूल में का जादू है ओला में जान डरे हाँ। का जादू है? कहा थे कि गौतम नारी अहिल्या जो है पथरा हो जाते, वो भगवान के चरण पर थे, तो चरण पड़ते ही का बन जाते? नारी बन जाते। तो वही ला कहा थे कि तोर चरण कमल के धूल में, तोर चरण के धूल में का जादू है ओला में जान डरे हाँ। मैं तोला नाव ला नहीं देवाऊँ। कहा थे काबर ये नाव ला दे दूँ तो ये मोर नाव का के बन जाही, नारी बन जाही। ये नाव जो है नारी बन जाही तो चरण के पड़ते ही। और काबर ये नाव के माध्यम से ही, ये नाव के सहारा से ही मैं एक परिवार के अपन परिवार के का करत हो थे पालन पोषण करता हूँ। और तोला नाव ला दे दूँ और ये जो कठवा के नाव है वो नाव का बन जाही, स्त्री बन जाही, नारी बन जाही। तो ये मोर रोजी रोटी के साधन है वह नहीं हो पाए, टूट जाही। ऐसे निषाद राज केवट कहा थे। तो हे मानस प्रेमी बनो, आगे की कथा मैं आप मला भजन के बाद बताए के प्रयास। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। राम नाम अति मीठा है,
और चलिएगा आदरणीय श्री ढालूराम साहू जी पवारा को सुने आगे व्याख्या उसके